आजमगढ़ के विकास को हम लोगों ने 25-30 सालों से देखा है। 50 साल हो गए हम लोगों ने। क्या काम हुआ, कैसे हुआ, केवल खोखली बातें नहीं हुई। आजमगढ़ में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे अस्पताल की बात हो, पीजीआई की बात हो और कई सारी चीज़ें जो गिनाया नहीं जा सकता, किसी ने किया है। तो मेरे समझ से अगर उसका समर्थन हम न करें, और दूसरी बात, प्रत्याशियों की योग्यता पे भारत रक्षा दल सदैव ध्यान देता है, पात्रता पे ध्यान देता है। तो आदरणीय धर्मेंद्र जी के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली। छात्र नेता रहे हैं, राजनीति शास्त्र प्रथम श्रेणी में पास रहे हैं और एक तरह से पृष्ठभूमि भी राजनीति की रही है, समाजवाद की पृष्ठभूमि रही है। और इनसे मिल के व्यक्तिगत रूप से इनके जो विचार मुझे पसंद आए और भारत रक्षा दल के साथियों को मैंने शेयर किया, उन लोगों को बताया कि ना ऐसे व्यक्ति को सहयोग देना चाहिए, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और एनडीए गठबंधन दोनों की अलग अलग विचारधारा है, ऐसे में आजमगढ़ को लेकर आपकी एक अलग विचारधारा है। क्या लगता है आपकी विचारधारा में खड़े उतर रहे हैं इंडिया गठबंधन? पक्का खड़े उतरेंगे। मैंने अभी इन्होंने कहा कि हम मालिक हैं, आप नौकर हैं, आप सेवक बनने जा रहे हैं। तो हम लोग एकदम कह दिया, खुलेआम मैं कह रहा हूँ, बगल में खड़े हैं और शायद उस तरह का ये सेवक बन के दिखाएंगे, ऐसी उम्मीद भी मैं कर रहा हूँ और निश्चित ही इस पर खड़े उतरेंगे 100%। सदर विधायक हमारे साथ हैं। जैसा कि आज आपका नगर भ्रमण का कार्यक्रम है, ऐसे में भारत रक्षा दल आजमगढ़ का पुराना सामाजिक संगठन है, हर मुद्दों पर खड़ा रहता है। आपके साथ आज खड़े हुए हैं, कितना आश्वस्त हुए हैं आप? मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। एक उम्मीदवार के तौर पे जहां मुझे बहुत बड़ा राजनीतिक सहयोग मिला, वहीं एक इंसान के तौर पर एक समाज के सच्चे हितैषी या समाज सेवी का साथ मिलना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं आदरणीय हरकेश बहादुर जी, उनके संगठन के सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आज उनके सहयोग और समर्थन के बाद नगर से, नगर के आसपास, सगड़ी, गोपालपुर, तमाम इलाकों में जहां ये संगठन काम कर रहा है, वहाँ मुझे व्यापक सहयोग मिलेगा। उसके लिए मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। सर, सामाजिक काम में इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो जनता से समर्थन मिलता रहा है। अब आप सांसद अगर आजमगढ़ में होते हैं तो क्या इनको इस तरह इनके कामों की 100%। कितना किस लग रहा है, किस तरह से समर्थन मिल रहा है? भारत रक्षा दल जो एक सामाजिक मुद्दों पर कभी न कभी समाजवादी पार्टी को घेरने का काम करते थे, कुछ वैसे भी मुद्दे हुआ करते थे, आज आपके साथ नहीं, समाजवादी पार्टी घेरने वाली बात नहीं थी। ये भी समाजवादी हैं लोग, जो किसी की मदद करे, किसी जात बिरादरी का हो, संकट में है या उसको जो भी, बहुत लोग ऐसे हैं कि इनको कुछ नहीं है, अगर इस तरह से मदद करना सबका कर्तव्य और फर्ज है। उसी लिए समाज सेवी हैं ये। अब मुझे विश्वास है कि आपकी बात देखिएगा, एक शहर का इतिहास एक अलग हो जाएगा। सदर में आप बढ़त जीत बढ़ाएंगे इस बार? बढ़ा तो जब मैं था तब वो 2-3 से हारता था, कभी 200-300 से जीत जाता था। मगर अब की बार ऐसा आदमी का सहयोग मिला है सबका। अब की बार देखिएगा कि आपकी कैसे वोट से जीतेंगे। जब भी बोल दिए, क्योंकि हम लोग समाजवादियों के हैं, जो विचारधारा इनकी है वही विचारधारा मेरी है, वही विचार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आपके आदरणीय धर्मेंद्र जी की है, माननीय अखिलेश यादव जी की वही है। तो इसलिए अब घबराए लोग हैं। इंडिया वाली सरकार बनने जा रही है और सब जगह तो हम जगह उठा के बंद कर दे रहे हैं। अब कहते क्या है, आजमगढ़ भाजपा वाले की जानते हैं, फुल मैंने सबके पास मोबाइल है, मैंने उठाया क्वेश्चन। आपकी सड़क वो बनाए हैं ऐसा? नहीं, हम बताएं, वो कहे वो कागज दिखाते कोई आई यहाँ का प्रस्ताव देने के लिए कि हमारे पास लेटर आता है तो हम लेटर जाके देते हैं। हमारे गांव की सड़क है, अब ये बीजेपी के कहते हैं लोग, अरे हमने बनवा दिया है, हिम्मत तो कह दें, वो तो जिला पंचायत से बनी, जिला पंचायत सड़क बनी और फिर डी बनाई। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो भाई, काम करके दिखाओ, हम जानेंगे कि आप काम करके दिखा रहे हैं। हम तो शहर में 35-40 करोड़ रुपया लाया, सब बीच प्लांट से बनी। 400 की बात जो बीजेपी कर रही है वो कहाँ तक संभव है? अरे वो आज ये देखिए नहीं, ये हाल नहीं। हाँ, तो 150 ने छू पाई है इस बार, 150 ने छुई है।